खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। फारूक को एलजी का करारा जवाब मिला है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हत्या में कमी आई है, ये एलजी का कहना है। आंकड़ों के मुताबिक हत्या में कमी आई है, आतंक के इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं, ये बड़ा बयान एलजी का सामने आया है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग रुकने वाली नहीं है, लेकिन जवाब दिया है एलजी ने वो भी मुंह तोड़ कि किस तरीके से आतंक के पूरे मॉड्यूल को, इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का, खत्म करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से टेरर फंडिंग पर रोक लगाई गई है और सुरक्षा बलों को जो है छूट दी गई है कि आतंकवादियों से निपटा जाए और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो टारगेट किलिंग करने वालों की खैर नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, हत्याओं में कमी आई है और साथ ही साथ जो टेरर का मॉड्यूल है, टेररिज्म जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, उसको जो है रोका जा रहा है और उसमें काफी कमी आई है। टेरर फंडिंग पर भी रोक लगाई गई है। अब आपको सुनवाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था और एलजी ने क्या जवाब दिया। नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ये बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर पूरी दुनिया और पूरे देश को भरोसा है। एक छोटी घटना भी लोगों को दहलाती है। लोगों की अपेक्षा यह है कि वे भी घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की संख्या बढ़ी है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा पहले आपसे कि अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी की दुकान और किसी का बिजनेस प्रतिष्ठान अब कोई जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में बंद नहीं करा सकता। आम आदमी अमन चैन से रोजी रोटी कमाए, इसकी व्यवस्था करने में हम सफल हुए हैं। देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फैसला किया, और उसके साथ जो दो यूपी से जो दो मजदूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जम्मू से। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती तो सीधे सवाल उठा रही है कि इमरान को सिर्फ शक की बिना पर जो है कस्टडी में ले लिया गया है। पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल कल फारूक अब्दुल्ला का एक विवादित बयान आया और कहा कि जो कश्मीर में टारगेट किलिंग है वो रुकेगी नहीं, बल्कि आज उससे भी बढ़कर महबूबा मुफ्ती ने सीधे इमरान गनई जो टेररिस्ट था, जिसको जो है आतंकियों ने ही जब वहां पे एक रिकवरी के लिए सुरक्षा बल लेके गए थे, वहां पर गोलियों से भून दिया। उसके मौत के बाद महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर अब जो है सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं कि जो ये इमरान जो गनई था ये आतंकी था ही नहीं, इसी को लेकर जो है वो जांच होनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब
जब महबूबा मुफ्ती इस तरह का बयान दे रही हो, इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उनसे ऐसा करवाती है, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इस तरह के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं कश्मीर में अपने वोटों पर फिर से कहीं ना कहीं पैठ बना सकेंगी। मगर वो कितना सही होगा वो बात की बात है, मगर इस तरह से बयान देना, जो वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ चुका हो, वो दे तो कहीं ना कहीं हैरान करता है। और इसीलिए कहीं इस चीज की जो है बीजेपी निंदा भी कर रही है कि किसी भी तरह से इस तरह के बयान जो है ऐसे लोगों को शोभा नहीं देते और सिर्फ सियासत के लिए ऐसे बयान देना बिल्कुल गलत होगा। जी, जाहिर सी बात है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लगातार धारा 370 की बात कही जाती है, लेकिन एक तरफ जो है जम्मू के बेहतरी के लिए काम हो रहा है और जिस तरीके से टारगेट किलिंग बार बार सामने आ रही है, अजय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि टारगेट किलिंग पर रोक कैसे लगेगी, कैसे जो है ये पूरे आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाएगा। एलजी ने तो कहा है कि हमने टेरर फंडिंग पर रोक लगाई है, हमने जो है सुरक्षा बलों को खुली छूट दी है कि आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद किया जाए और जो भी पूरा मॉड्यूल इकोसिस्टम है को नष्ट किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कल कहा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी फारूक अब्दुल्ला को सीधे जवाब दिया है और कहा है कि जो लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा कि किस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो रहा है, पत्थरबाजी रुकी है, जो अलगाववादी संगठन थे उनका खात्मा हुआ है। उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं, अगर मैं उनके समय रहते जो है जो हुआ है उसके खुलासे करूंगा, चाहे वो हत्याएं कश्मीरी पंडित मारे गए या बाकी उधमपुर में जो है वो कातिलाना हमला करके लोगों को मारा गया, उन चीजों के अगर मैं खुलासे करूंगा तो उनके मुंह पर जो है कालिक पोतना भी जो है वो कम पड़ जाएगा। तो सीधे तौर पर पहली बार मनोज सिन्हा भी बड़े जो है उन्होंने इन शब्दों के साथ जो है फारूक अब्दुल्ला को सीधे नाम लिए बिना जो है वो जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में काम हुआ है, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर्स में 250 से ज्यादा आतंकियों को एक साल भर में मारा है, वो दर्शाता है कि किस तरीके से सफाई में आतंकियों के लगातार काम जारी है। मगर कहीं ना कहीं जो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला है, ओवरग्राउंड वर्कर को इस्तेमाल करके जो किया जाता है, वो सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती है और उससे निपटने के लिए भी उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अजय, हमने ये भी देखा है कि अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आतंकी टारगेट किलिंग को आजकल अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल लिया है। पहले जहां पर एक हमला किया जाता था, ग्रेनेड से बम फोड़ के हमला किया जाता था, इकट्ठे लोगों को मारने की कोशिश की जाती थी, अब वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग कर रहे हैं और ये टारगेट किलिंग को रोकना अपने आप में इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका जो किस तरीके से नेटवर्क काम करता है उसको ट्रेस करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। दरअसल पिछले लगभग 3 दशक से भी ज्यादा समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हैं और पाकिस्तान यहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर है अपने नेटवर्क के मदद से जो है आतंकी गतिविधियों को चलाता रहा है और उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को पाकिस्तान अब सीधे आतंकी बना रहा है। यानी कि उन लोगों को जिनको पैसे देकर कभी वेपन्स हो या आतंकियों को शरण दिलाने का काम किया जाता था, अब उन्हें बदला जा रहा है, उनका काम जो है बदला जा रहा है और उनसे सीधे वेपन जो छोटे हथियार होते हैं, चाहे वो पिस्टल है चाहे वो हैंड ग्रेनेड है, ये देकर जो है उनके ऊपर जो है आपको बता दूं कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। आम लोगों के बीच में छुपा हुआ आदमी अगर किसी पर भी पिस्तौल से फायरिंग करता है, रिवॉल्वर से फायरिंग कर जाता है, तो सुरक्षा बल उनको सामने से जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता है कि सामने सिविलियंस हैं और सिविलियंस की जो है उनकी कैजुअल्टी हो सकती है। इसीलिए उनको एहतियातन जो है वो कार्रवाइयां करनी होती है और सिविलियन कैजुअल्टी जो हो रही है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले अगर एक साल में देखें, ये बीते साल में जो चल रहा है, तो 30 के करीब जो है लोगों की मौतें हुई हैं जो टारगेट किलिंग में हुई हैं, मगर सुरक्षा बल लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कई बार हमने देखा कि हाइब्रिड टेररिस्ट को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाता रहा और ये तभी हो पाया है जब सुरक्षा बल काम कर रहे थे, सुरक्षा बल अलर्ट पे थे। अजय, ये भी देखने में आया कि जब से धारा 370 हटी है, टारगेट किलिंग बढ़ी है, लेकिन अगर सुरक्षा बलों की बात करें, फौज की बात करें, चाहे हम पुलिस की बात करें जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी जो है बहुत सही तरीके से, बहुत जो है जवाबी कार्रवाई जो है तुरंत की है। उन्होंने भी उन लोगों को जिन्होंने टारगेट किलिंग की है उनको भी मार गिराया है, उनको भी जो उनका अंजाम तक पहुंचाया है।
बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा साफ है, चाहे वो राहुल भट्ट के हत्यारे हो, चाहे वो अमरीन भट्ट को मारने वाले हो, चाहे वो रजनी बाला के हत्यारे रहे हों, जो भी टेररिस्ट इन गतिविधियों में शामिल रहे हैं उन सबको मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों ने किसी भी को नहीं बख्शा है, हर किसी का सफाया किया है और ये सफाया लगभग जो है लगातार जारी है। आप देखें तो कल जब दो मजदूरों को, बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया गया तो उन मजदूरों को मारने वाला जो आपको बता दूं जिसकी हिमायत जो है वो महबूबा मुफ्ती करती दिख रही है गनई, उसको भी पकड़ लिया गया था और उसको भी वहां उसके और उसके साथी को पकड़ लिया गया था। हालांकि जब आज रिकवरी, क्योंकि उसने उसी के खुलासे पर पहले उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसके खुलासे के बाद एक और अन्य आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को जो है सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये साफ हो गया कि इन्होंने ही वो ग्रेनेड लॉबिंग की थी। तो इनके और कौन कौन नेटवर्क में था इस चीज का खुलासा हो सकता था और यही लग रहा है कि पॉसिबिलिटी यही बनती है कि इसको भी, गनई को भी इसीलिए आतंकियों ने मार दिया होगा क्योंकि इसमें कौन सफेद पोश या कौन ऐसे लोग जुड़े होंगे जो सुरक्षा बलों को से बचने के लिए हथियारों की तस्करी या बाकी चीजों में इन्वॉल्व होंगे और आतंकियों की मदद करते होंगे, तो इसीलिए शायद इसको भी वहां पे मारा गया होगा। यह हालांकि अब सुरक्षा बल बाकी जो इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस तरह के हाइब्रिड टेररिज्म को कश्मीर में जो है हवा दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, उनका खुलासा भी कहीं ना कहीं जांच में ये भी अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है, तभी पूरा नेटवर्क जो है सामने आएगा। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आप समझ सकते हैं धारा 370 पर जो है भले ही लोग जो है कुछ भी कह ले, पर वो हट गई तो मतलब हट गई।